यीशु प्रभु सब नामों में ऊंचा नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वही जाकर के पिता के दाहिने बैठ गया और सब लोग उसके पांवों के अधीन हैं। लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 22। यीशु नाम न केवल इस युग में, हर युग में लिया जाएगा, क्योंकि वह नाम सबसे पवित्र नाम है। जिस नाम से छुटकारा है, जिस नाम से चंगाई है, जिस नाम से बीमारी निकलती है, जिस नाम से दुष्टात्मा निकलती है, जिस नाम से श्राप टूटता है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों के तले रख दिया है और सब कुछ उसके पांवों के अधीन कर दिया है। सब वस्तुओं पर उसको शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। यह उसकी देह है। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का शीश है, और आशीष जो है आपको कलीसिया से मिलती है। इसीलिए लिखा है कि सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और सब वस्तुओं पर उसको शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है कि सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 वचन 21 से लेकर 23 तक सब कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांवों के तले कर दिया है। सारा अधिकार, सारा सामर्थ, सारा वैभव, सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया है और सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है। और वचन बता रहा है कि यीशु नाम न इस युग में, आने वाले युग में भी लिया जाएगा। संसार यीशु नाम को पुकारता रहेगा, क्योंकि यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और वही पिता के दाहिने जाकर बैठा है। कोई आज तक पिता के दाहिने नहीं बैठ पाया, सिर्फ यीशु ही पिता के दाहिने बैठ पाया, इसलिए कि उसने पिता की इच्छा को पूरी किया। मनुष्य के रूप में रह करके उसने पिता के हर एक इच्छा को पूरी किया। इसीलिए वचन में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि वह परमेश्वर होकर के भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा वह प्रभु अपने आप को दिन कर दिया कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने काम को किया। जो परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है और जिसके पांवों की चौकी धरती है, वह इतना विराट, शाश्वत, अविनाशी ईश्वर इस धरती पर अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करके इस दुनिया को दिखाया कि पिता की आज्ञा में हमको कैसे रहना है, हमको कैसे परमेश्वर की सेवा करना है। वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को ऐसा दीन किया, ऐसा आज्ञाकारी रहा, उसने मृत्यु की भी
वह सजा को वह ले लिया, क्रूस की भयंकर मृत्यु की सजा को भी उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए पिता परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर के कहा कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, वे जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पिता उसके कामों को देख करके, जो उसने क्रूस पर अपने प्राण को यह कहकर त्यागा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और वह प्रभु अपने प्राण को दे दिया। पिता उससे प्रसन्न होकर के उसको ऐसा वरदान दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में उत्तम नाम है, और यीशु के नाम को लिए बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी का उद्धार नहीं हो सकता, किसी के पापों की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा नाम है, इसलिए बता रहा है वचन, यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ नाम क्यों है। लिखा है कि यीशु अपने देह के दिनों में रहते हुए, यीशु अपने देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और परमेश्वर ने उसको मलिकिसिदक की रीत पर महायाजक का पद दिया। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 वचन 7 से लेके 10 तक। यीशु प्रभु अपने देह के दिनों में पिता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना किया, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, पुत्र होने पर उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और परमेश्वर की ओर से उसे मलिकिसिदक की रीत पर महायाजक का पद मिला। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 वचन 7 से लेके 10 तक। तो वह प्रभु अपने पिता से ऊंचे शब्द में आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना और विनती की। भक्ति के कारण उसकी पुकार परमेश्वर पिता ने सुना। वह पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और परमेश्वर की ओर से उसको मलिकिसिदक की रीत पर महायाजक का पद मिला। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 वचन 7 से लेके 10 तक। तो वह पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मांगनी सीखा। ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं दुख नहीं उठाऊंगा। लिखा है कि पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको मलिकिसिदक की रीत पर महायाजक का पद मिला। वह याजक नहीं, महायाजक है। इस दुनिया में जितने उपासक हैं परमेश्वर पिता के, सब याजक हैं, लेकिन यीशु मसीह महायाजक है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा वह पिता को प्रसन्न किया। यीशु प्रभु सब नामों में ऊंचा नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वही जाकर के पिता के दाहिने बैठ गया, और सब लोग उसके पांवों के अधीन हैं। लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया।
स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 22। यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है। लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया और स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी सब उसके अधीन किए गए। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 22।